हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्लेस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज में बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में नॉलेज देने जा रही हूँ, जिसमें से आज हम करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। In India, bank offer 4 main types of bank account. There are current account, savings account, recurring deposit account, fixed deposit account. तो बेसिकली इंडिया में जो है बैंक जो है आपको 4 मेन टाइप के बैंक अकाउंट जो ऑफर करते हैं, जिसमें से है पहला करंट अकाउंट, सेकंड सेविंग्स अकाउंट, थर्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फोर्थ इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो आइए हम धीरे धीरे करके हर एक अकाउंट के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट, करंट अकाउंट। इट्स अ रनिंग अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन विद मिनिमम नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ये एक रनिंग अकाउंट है बिजनेसमैन के लिए, बहुत कम नंबर के रेस्ट्रिक्शन के साथ। मतलब जो जो बिजनेसमैन इस अकाउंट को यूज़ कर रहा है उसको बहुत कम रेस्ट्रिक्शन होती हैं यूज़ करने में। मतलब वो जो है कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते आपके यूज़ करने में। बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेसमैन एंड कंपनी। ज़्यादातर ये किसके लिए बेस्ट होंगे? बिजनेसमैन और कंपनीज के लिए। वन कैन मेक एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स इन अ सिंगल डे। तो पर्सन जो है जो इस अकाउंट को यूज़ कर रहा है दिन में जितनी मर्जी विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकता है। मतलब एक दिन में जितना मर्जी अपना पैसा जो जमा कर सकता है और एक दिन में जितना मर्जी पैसा निकाल सकता है। इसी के साथ एक अमेजिंग एक आपको फैसिलिटीज़ मिलती है करंट अकाउंट के साथ, वो है ओवरड्राफ्ट। बैंक ग्रांट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन दिस अकाउंट। जो बैंक है आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है। अब मैं बता दूँ अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? एक बैंकिंग टर्म है जो बैंक में यूज़ होती है। इसका मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट जो है अलाउ करती है अकाउंट होल्डर को कि वो अपनी मनी को विड्रॉ करना कंटिन्यू कर दे इवन व्हेन द अकाउंट हैज़ नो फंड इन इट और हैज़ इनसफिशिएंट फंड्स टू कवर द अमाउंट ऑफ विड्रॉल। तो मतलब जब उसके पास उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, मतलब पूरा कंप्लीट फंड नहीं है जो उसको अमाउंट ऑफ विड्रॉल कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो बैंक क्या करेगी? उसको वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी प्रोवाइड कर देगी। करंट अकाउंट होल्डर्स आर नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट्स हेल्ड इन देयर अकाउंट। तो करंट अकाउंट होल्डर जिनका अकाउंट ये बना हुआ है करंट अकाउंट, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता उस अमाउंट में जो पैसा उनके अकाउंट में जमा है। सेकंड, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आर मेन टू प्रमोट सेविंग। तो बेसिकली ये कि सेविंग्स के नाम से पता लगता है सेविंग अकाउंट क्या होता है, आपको अपनी सेविंग्स जमा करने के लिए यूज़ होता है। बेस्ट सूटेड फॉर सैलरीड पर्सनस, पेंशनर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये ज़्यादातर किसके लिए बेस्ट है? मतलब कौन लोग ज़्यादातर इसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं? सैलरीड पर्सन, पेंशनर्स एंड स्टूडेंट। वाइल देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अमाउंट डिपॉजिट मेड, बट देयर आर जनरली रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल। तो मैं पहले बता दूँ, इसमें कोई नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं होते जो आप मतलब एक दिन में आप जितना मर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब पैसे जमा कर सकते हो। बट किस में रेस्ट्रिक्शन मिलती है कि आप एक दिन में ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। उसमें भी एक सेविंग अकाउंट में कुछ सर्टेन लिमिट होती है विड्रॉल निकालने की। अगर आपको करंट अकाउंट के और इसके बीच में एक बेसिक कंपैरिजन करूँ तो करंट अकाउंट में कोई भी विड्रॉल नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन केस ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। पर सेविंग अकाउंट में भी आपको वो रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलती। वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ आपको अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में नहीं मिलती, बट आपको अमाउंट ऑफ विड्रॉल में वो रेस्ट्रिक्शन होती है कि कुछ लिमिट होती है, उसके हिसाब से ही आप पर डे में अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। To open this account, one has to complete all the formalities required by the bank, such as photograph of the person, आधार कार्ड and residential proof। अगर आपको इस सेविंग अकाउंट अगर ओपन करना है, आपको बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करनी पड़ेगी जो बैंक की रिक्वायरमेंट है, जैसे पर्सन की फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल प्रूफ जो आपको जमा कराना भी ज़रूरी होता है। और हर एक पर्सन के पास तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। थर्ड, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये नाम से पता लगा है रिकरिंग मतलब जो बार बार अकर करे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हम आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। आरडी अकाउंट आर द अकाउंट विच कैन बी ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड अ स्पेसिफिक अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ। ओके, आरडी अकाउंट कौन से होते हैं? ऐसे अकाउंट होते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक पीरियड से मतलब है इसे किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है हमें हर महीने डिपॉजिट करना पड़ता है। This account are made for those who
आर अनेबल टू इन्वेस्ट अ लार्ज सम एट वन टाइम। ये अकाउंट किन के लिए मतलब मेड है या कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? जो इस योग्य नहीं हो पाते, अनेबल होते हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर पाती, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल अकाउंट है कि वो स्पेसिफिक पीरियड में स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट कर सकती हैं एक टाइम के साथ। लास्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरेज अकाउंट। इस अकाउंट को हम एफडी अकाउंट भी बोलते हैं। आर आइडियल फॉर दोज वो विश टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स फॉर अ लॉन्ग टर्म इन रिटर्न फॉर अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये अकाउंट जो है ना बहुत आइडियल है, मतलब उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो अपने चाहते हैं कि वो अपनी मनी जो है, अपनी सेविंग्स जो है लॉन्ग टर्म में रखें, मतलब लंबे समय तक अपने अकाउंट में सेव करके रखें, और इसी के हिसाब से बैंक जो है उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करे एज़ पर द मनी जितनी आपने डिपॉजिट की है प्लस टाइम भी इस पर डिपेंड करता है। The rate of interest offered depend on the amount deposit and the time period and also differs from bank to bank. Okay. रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक पे कर रही है वो ऑफर्ड जो बैंक आपको ऑफर करे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करी है, आपका टाइम पीरियड कितने लंबे समय तक आपने रखी है, और ऑल्सो डिफर करता है कि आप बैंक टू बैंक, क्योंकि हर एक बैंक की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं जो जनरेट होती है, और हर एक बैंक का अलग अलग मैथड होता है ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करने का। The higher the amount of deposit for a longer period, the higher is the rate of interest. जितना ज़्यादा आपका अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा जितने लंबे समय तक, उतना ही आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितनी आपकी डिपॉजिट की अमाउंट होगी, जो अपने पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके रखे जितने ज़्यादा होंगे, जितने लंबे समय तक होंगे उतना ही आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट